ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज है 4/5/2025 की मुरली और रिवाइज कोर्स की मुरली है 20/2/2005 की मुरली है। आज अव्यक्त बाप दादा की अव्यक्त वाणी सुनते हैं और आज की वाणी का सार है, दिल से मेरा बाबा कहो और सर्व अविनाशी खजानों के मालिक बन, बेफिक्र बादशाह बनो। आज भाग्य विधाता बाप अपने सर्व बच्चों के मस्तक बीच भाग्य की रेखाएं देख रहे हैं। हर एक बच्चे के मस्तक में चमकते हुए दिव्य सितारे की रेखा दिखाई दे रही है। हर एक के नैनों में स्नेह और शक्ति की रेखा देख रहे हैं। मुख में श्रेष्ठ मधुर वाणी की रेखा देख रहे हैं। होठों पर मीठे मुस्कान की रेखा चमक रही है। दिल में दिलाराम के स्नेह में लवलीन की रेखा देख रहे हैं। हाथों में सदा सर्व खजानों के संपन्नता की रेखा देख रहे हैं। पाँव में हर कदम में पदम की रेखा देख रहे हैं। ऐसा श्रेष्ठ भाग्य सारे कल्प में किसी का भी नहीं होता। जो आप बच्चों को इस संगम युग में भाग्य प्राप्त हुआ है, ऐसा अपना भाग्य अनुभव करते हो। इतने श्रेष्ठ भाग्य का रूहानी नशा अनुभव करते हो। दिल में स्वतः गीत बजता है, वह मेरा भाग्य। यह संगम युग का भाग्य अविनाशी भाग्य हो जाता है क्योंकि अविनाशी बाप द्वारा अविनाशी भाग्य प्राप्त हुआ है। लेकिन प्राप्त इस संगम पर ही होता है, इस संगम युग पर ही अनुभूति करते हो। यह विशेष संगम युग की प्राप्ति अति श्रेष्ठ है। तो ऐसे श्रेष्ठ भाग्य का अनुभव सदा इमर्ज रहता है या कभी मर्ज कभी इमर्ज रहता है। और पुरुषार्थ क्या किया, इतने बड़े भाग्य की प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ कितना सहज हुआ। सिर्फ दिल से जाना, माना और अपना बनाया। मेरा बाबा दिल से पहचाना, मैं बाबा का, बाबा मेरा, मेरा मानना और अधिकारी बन जाना। अधिकार भी कितना बड़ा है, सोचो। कोई पूछे क्या क्या मिला है तो क्या कहेंगे, जो पाना था वह पा लिया, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु। परमात्मा खजाने में ऐसे प्राप्ति स्वरूप का अनुभव कर लिया, वो कर रहे हैं। भविष्य की बात अलग है। इस संगम युग का ही प्राप्ति स्वरूप का अनुभव है। अगर संगम युग पर अनुभव नहीं किया तो भविष्य में भी नहीं हो सकता। क्यों? भविष्य प्रारब्ध है, लेकिन प्रारब्ध इस पुरुषार्थ के श्रेष्ठ कर्म से बनती है। ऐसे नहीं कि लास्ट में अनुभव स्वरूप बनेंगे। सतयुग के बहुत काल का यह अनुभव है। जीवन मुक्त का विशेष अनुभव अब का है। बेफिक्र बादशाह बनने का अनुभव अब है, तो सभी बेफिक्र बादशाह हो गए। फिर है जो बेफिक्र बादशाह बने हैं वह हाथ उठाओ। बन गए हैं कि बन रहे हैं? बन गए हैं ना, क्या फिक्र है। जब दादा के बच्चे बन गए तो फिर फिक्र क्या रह गया। मेरा बाबा माना और कितर फिक्र की अनेक टोकरियों का बोझ उतर गया। बोझ है क्या? प्रकृति का खेल भी देखते हो, माया का खेल भी देखते हो, लेकिन बेफिक्र बादशाह होकर, साक्षी होकर खेल देखते हो। दुनिया वाले तो डरते हैं, पता नहीं क्या होगा। आपको डर है, डरते हो। निश्चय और निश्चित है, जो होगा वह अच्छे से अच्छा होगा, क्योंकि त्रिकालदर्शी बनकर दृश्य को देखते हो। आज
क्या है, कल क्या होने वाला है, इसको अच्छी तरह से जान गए हो, नॉलेजफुल हो ना। संगम के बाद क्या होना है आप सबके आगे स्पष्ट है ना। नव युग आना ही है। दुनिया वाले कहेंगे आएगा, क्वेश्चन है आएगा, और आप क्या कहते हैं, आया ही पड़ा है, इसलिए क्या होगा, क्वेश्चन नहीं है, पता है स्वर्ग स्वर्ण युग आना ही है। रात के बाद अब संगम प्रभात है, अमृत बेला है, अमृत बेला के बाद दिन आना ही है निश्चय। जिसको भी होगा वह निश्चिंत, कोई चिंता नहीं होगी, बेफिक्र। विश्व रचता द्वारा रचना की स्पष्ट नॉलेज मिल गई है। बाप दादा देख रहे हैं सभी बच्चे स्नेह के, सहयोग के और संपर्क के प्यार में बधे हुए अपने घर में पहुंच गए हैं। बाप दादा सभी स्नेही बच्चों को, सहयोगी बच्चों को, संपर्क वाले बच्चों को अपने अधिकार लेने के लिए अपने घर में पहुंचने की मुबारक दे रहे हैं। मुबारक हो, मुबारक हो। बाप दादा का प्यार बच्चों से ज़्यादा है, वह बच्चों का बाप दादा से ज़्यादा है। किसका है, आपका या बाप का? बाप कहते हैं बच्चों का ज़्यादा है। देखो बच्चों का प्यार है, तब तो कहाँ कहाँ से पहुँच गए हैं ना। कितने देशों से आए हैं, 50 देशों से आए हैं, लेकिन सबसे दूर से दूर कौन आया है? अमेरिका वाले दूर से आए हैं, आप भी दूर से आए हैं, लेकिन बाप दादा तो परमधाम से आया है। उसकी भेंट है में अमेरिका क्या, अमेरिका दूर है या परमधाम दूर है? सबसे दूर देसी बाप दादा है। बच्चे याद करते हैं, करते और बाप हाजिर हो जाते हैं। अभी बाप बच्चों से क्या चाहते हैं पूछते हैं ना, बाप क्या चाहते हैं, तो बाप दादा यही मीठे मीठे बच्चों से चाहते हैं कि एक एक बच्चा स्वराज अधिकारी राजा हो, सभी राजा हो। स्वराज्य है, स्व का राज्य तो है ना। जो समझते हैं स्वराज अधिकारी राजा बना हूँ वह हाथ उठाओ। बहुत अच्छा, बाप दादा को बच्चों को देखकर प्यार आता है। 63 जन्म बहुत मेहनत की है, दुख अशांति से दूर होने की। तो बाप यही चाहते हैं कि हर बच्चा अभी स्वराज अधिकारी बने, मन बुद्धि संस्कार का मालिक बने, राजा बने। जब चाहे, जहाँ चाहे, जैसे चाहे वैसे मन बुद्धि संस्कार को परिवर्तन कर सके। टेंशन फ्री लाइफ का अनुभव सदा इमर्ज हो। बाप दादा देखते हैं कभी इमर्ज भी हो जाता है। सोचते हैं यह नहीं करना है, यह राइट है, यह रॉन्ग है, लेकिन सोचते हैं स्वरूप में नहीं लाते हैं। सोचना माना मर्ज रहना, स्वरूप में लाना अर्थात इमर्ज होना। समय के लिए तो नहीं इंतज़ार कर रहे हो ना। कभी कभी कहते हैं रू रिहान करते हैं ना, तो कई बच्चे कहते हैं समय आने पर ठीक हो जाएंगे। समय तो आपकी रचना है, आप तो मास्टर रचता हो ना। तो मास्टर रचता रचना के आधार पर नहीं चलते। समय को समाप्ति के नज़दीक आप मास्टर रचयिता को लाना है। एक सेकंड में मन के मालिक बन मन को ऑर्डर कर सकते हो, मन को एकाग्र कर सकते हो, फुल स्टॉप लगा सकते हो कि लगाएंगे फुल स्टॉप और लग जाएगा क्वेश्चन मार्क। क्यों, क्या, कैसे, यह क्या, वह क्या, आश्चर्य की मात्रा भी नहीं। फुल स्टॉप, सेकंड में पॉइंट्स बन जाओ और कोई मेहनत नहीं है। एक शब्द सिर्फ
अभ्यास में लाओ, पॉइंट्स स्वरूप बनना है, वेस्ट को पॉइंट लगानी है और महावाक्य जो सुनते हो उस पॉइंट्स पर मनन करना है और कोई भी तकलीफ नहीं है। पॉइंट्स याद रखो, पॉइंट्स लगाओ, पॉइंट्स बन जाओ। यह अभ्यास सारे दिन में बीच बीच में करो, कितने भी बिजी हो लेकिन यह ट्रायल करो। 1 सेकेंड में पॉइंट्स बन सकते हो, 1 सेकेंड में पॉइंट्स लगा सकते हो। जब यह अभ्यास बार बार का होगा तभी आने वाले अंतिम समय में फुल पॉइंट्स ले सकेंगे, पास विथ ऑनर बन जाएंगे। यही परमात्म पढ़ाई है, यही परमात्म पालना है। तो जो भी आए हैं, चाहे पहली बारी आने वाले हैं, जो पहली बारी मिलन मनाने के लिए आए हैं वह हाथ उठाओ। बहुत आए हैं, वेलकम। जैसे अभी पहली बारी आए हो ना, तो पहला नंबर भी लेना चांस है। आप सोचेंगे हम तो अभी अभी पहली बारी आए हैं, हमारे से पहले वाले तो बहुत है, लेकिन ड्रामा में यह चांस रखा हुआ है कि लास्ट सो फास्ट और फास्ट से फर्स्ट हो सकते हो। चांस है और चांस लेने वालों को बाप दादा चांसलर कहते हैं। तो चांसलर बनना है। चांसलर बनना है। जो समझते हैं चांसलर बनेंगे वह हाथ उठाओ। चांसलर बनेंगे, वाह मुबारक हो। बाप दादा ने देखा यहाँ तो जो भी आए हैं वह सब हाथ उठा रहे हैं, मेजॉरिटी उठा रहे हैं। मुबारक हो, मुबारक हो। बाप दादा ने अपने अपने बाप दादा ने आप सभी आने वाले मीठे मीठे प्यारे प्यारे बच्चों को विशेष याद किया है, क्योंकि याद किया आज सभा में देश विदेश के बहुत से वीआईपी बैठे हैं। क्यों निमंत्रण दिया है पता है? देखो, निमंत्रण तो बहुतों को मिला, लेकिन आने वाले आप पहुंच गए हो। क्यों? बाप दादा ने याद किया। क्योंकि बाप दादा जानते हैं कि जो भी आए हैं वह स्नेही सहयोगी से सहयोगी बनने वाली क्वालिटी हैं। अगर हिम्मत रखेंगे तो आप सहज योगी बन, औरों को भी सहज योग का मैसेंजर बन मैसेज दे सकते हो। मैसेज देना अर्थात गॉडली मैसेंजर बनना, आत्मा को दुख अशांति से छुड़ाना। फिर भी आपके ही भाई बहन है ना, तो अपने भाई बहनों को गॉडली मैसेज देना अर्थात मुक्त करना। इसकी दुआएं बहुत मिलती है। किसी भी आत्मा को दुख अशांति से छुड़ाने की दुआएं बहुत मिलती है, और दुआएं मिलने से अतीन्द्रिय सुख, आंतरिक खुशी की फीलिंग बहुत आती है। क्यों? क्योंकि खुशी बांटी ना तो खुशी बांटने से खुशी बढ़ती है। सभी खुश हों, विशेष बाप दादा मेहमानों से नहीं अधिकारियों से पूछते हैं। अपने को मेहमान नहीं समझना, अधिकारी हैं तो सभी खुश हैं। हाँ, आप आने वाले से पूछते हैं। कहने में आता है मेहनत, लेकिन मेहनत नहीं है। नहीं हो, महान बनने वाले हो तो पूछो खुश हैं तो हाथ हिलाओ। सभी खुश हैं। अभी जान के क्या करेंगे? खुशी बांटेंगे ना, सबको खूब खुशी बांटना। जितनी बांटेंगे उतनी बढ़ेगी, ठीक है? अच्छा, खूब ताली बजाओ। सभी ने खूब तालियां बजाई। जैसे अभी ताली बजाई, ऐसे ही सदा खुशी की ताली ऑटोमेटिक बजती रहे। अच्छा, बाप दादा सदा टीचर को कहते हैं। टीचर्स अर्थात जिसके फीचर्स से
फ्यूचर दिखाई दे। ऐसी टीचर्स हो ना आपको देखकर स्वर्ग के सुख की फीलिंग आए, अशांति की अनुभूति हो, चलते फिरते फरिश्ते दिखाई दे। ऐसी टीचर्स होना अच्छा है। चाहे प्रवृत्ति में रहने वाले हैं, चाहे सेवा के निवृत्त बने हुए हैं, लेकिन सभी बाप दादा समान बनने वाले निश्चय बुद्धि विजयी हैं। अच्छा, चारों ओर के, चाहे साकार रूप में सामने हैं, चाहे दूर बैठे दिल के नजदीक हैं, ऐसे सदा श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माओं को सदा निमित्त बन निर्माण का कार्य सफल करने वाले विशेष आत्माओं को सदा बाप के समान बनने के उमंग उत्साह में आगे बढ़ने वाले हिम्मतवान बच्चों को सदा हर कदम पर पद्मों की कमाई जमा करने वाले बहुत बहुत वर्ल्ड में परम गुना धन्यवाद भरपूर आत्माओं का बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते बाबा, नमस्ते, नमस्ते शिव बाबा। डबल विदेशी निमित्त बड़ी बहनों से अच्छा सर्विस का सबूत दे रहे हैं। इससे ही आवाज़ फैलेगा, अनुभव सुनने से औरों का अनुभव बढ़ता है। तो बाप दादा खुश हैं फॉरेन की सेवा में। फॉरेन की सेवा में निमित्त बनने वाले अच्छे उमंग उत्साह से सेवा में बिजी रहते हैं। गए देश से हैं लेकिन विदेश वालों की सेवा ऐसे ही निमित्त बन के कर रहे हैं जैसे वहाँ के ही हैं। अपनेपन की भाषणा देते हो और सब तरफ के हैं, एक तरफ के नहीं हैं। लंदन के या अमेरिका के नहीं, बेहद सेवादारी हैं। जिम्मेवारी तो विश्व की है ना। तो बाप दादा मुबारक दे रहे हैं। कब कर रहे हो आगे और अच्छे उमंग। आगे और अच्छे उड़ते और उड़ाते रहेंगे। अच्छा, पर्सनल मुलाकात। सभी होली और हैप्पी हंस हो। हंस का काम क्या होता है? हंस में निर्णय शक्ति बहुत होती है। तो आप भी होली हैप्पी हंस हो, व्यर्थ को समाप्त करने वाले हो और समर्थ बनाने वाले हो। सभी एवर हैप्पी, एवर एवर हैप्पी। अभी कभी दुख को आने नहीं देना। दुख को डाइवर्स दे दिया। अब तभी तो दूसरों का दुख निवारण कर सकेंगे। तो खुशी रहना है और खुशी देना है। यह काम करेंगे ना, यहाँ से जो सुख मिला है वह क्षमा रखना। कभी भी कुछ भी हो ना, बाबा मीठा बाबा दुख ले लो, अपने पास नहीं रखना। खराब चीज रखी जाती है क्या? तो दुख खराब है ना, तो दुख निकाल दो। सुखी रहो तो यह है सुखी ग्रुप और सुखदाई ग्रुप। चलते फिरते सुख देते रहो। कितना आपको दुआएं मिलेगी। तो यह ग्रुप
ब्लेसिंग के पात्र है तो सभी खुश हैं ना। अभी मुस्कुराओ, बस मुस्कुराते रहना, खुशी में नाचो। अच्छा, आज का वरदान है, याद और सेवा के बैलेंस द्वारा चढ़ती कला का अनुभव करने वाले राज अधिकारी भव। याद और सेवा का बैलेंस है तो हर कदम में चढ़ती कला का अनुभव करते रहेंगे। हर संकल्प में सेवा हो, व्यर्थ से छूट जाएंगे। सेवा जीवन का हाँ 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 सेवा जीवन का एक अंग बन जाए। जैसे शरीर में सब अंग जरूरी है, वैसे ब्राह्मण जीवन का विशेष अंग सेवा है। बहुत सेवा का चांस मिलना, स्थान मिला, संग मिला, यह भी भाग्य की निशानी है। ऐसे सेवा का गोल्डन चांस लेने वाले ही राज अधिकारी बनते हैं। स्लोगन है, परमात्म प्यार की पालना का स्वरूप है सहज योगी जीवन। थैंक यू ईश्वर बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, शुक्रिया मीठा बाबा, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा।